Only new thing in this problem is a small entries, and you must be knowing the name X correction. स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी में भी आपको एक फार्मूला एक्स करेक्शन का बताया गया होगा। वहीं इसमें एंट्री अभी शुरू किए लेक्चर में हम लोगों ने चर्चा की कि एंट्री 5 से कम नहीं होनी चाहिए और कितने परसेंटेज वगैरह का था कि 20% लाइक दिस। तो ये जो प्रॉब्लम है इसमें एड्स करेक्शन कैसे होता है सिर्फ ये बताने का प्रयास किया गया है, और मैं आपको बता भी चुका हूँ कि इसमें कुछ भी नया नहीं है, 0.5 माइनस करना है। तो लेट अस सी द प्रॉब्लम। इसमें एक ही प्रॉब्लम हम लोग करेंगे, दूसरे वाले में 2 प्रॉब्लम एड्स करेक्शन कर लेंगे। ए स्टूडेंट इज आस्क्ड टू रिस्पॉन्ड ऑन 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रिक्वायरिंग रिस्पॉन्स इन यस और नो। मतलब कितने क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव टाइप 10, उसका रिस्पॉन्स करना है यस और नो। 7 times the student says yes and 3 times the student says no. Is this result different from what would have been obtained by merely guessing? तो प्रॉब्लम तो वो पहले वाला ही इक्वल चांस वाला, लेकिन इसमें एंट्री छोटी होगी, देखेंगे। तो the table value is given and for computation by employing its correction is as विदाउट करेक्शन। खैर, तो उसमें फार्मूला तो वही लगेगा। अब कितना हो गया सवाल, सीधे हम लोग सवाल ही बना लें। कितने क्वेश्चंस हैं एस टाइप के, नो टाइप के, टोटल ये। अब इसमें FO कितने हैं आपको दिया हुआ है, एस में 7, इसमें 3, 10। वैसे FE बराबर बराबर होगा 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू हाउ मच, 5, 5 एंड देन 10। अब यही चूंकि वैसे हम लोग ऐसे बनाते रहे हैं, लेकिन इसमें ऐसे है FO माइनस FE, बढ़ाते चाहे FO माइनस FE का स्क्वायर और फिर लास्ट FO माइनस FE का स्क्वायर डिवाइडेड बाई FE। अब इस तरफ तो टोटल की जरूरत हमको पड़ती नहीं है। अब ये सारा कॉलम हम भर देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप सब जानते हैं इसी 2 कॉलम की ज़रूरत है। यहाँ 2, यहाँ -2, FO माइनस FE का स्क्वायर, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। नहीं, रुक जाइए, यही गड़बड़ हो गया। हम एज इट इज़ करते चले गए। यहाँ करेक्शन है, यहाँ से करेक्शन होगा, एक कॉलम और बढ़ाना पड़ेगा। FO माइनस FE माइनस 0 पॉइंट, एक कॉलम बढ़ा दें, FO माइनस FE और माइनस 0.5, सो इट इज़ 1.5 एंड इट इज़ ऑल्सो 1.5। और ये कर दीजिए आप FE यहाँ नहीं, FO माइनस FE का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई FE यहाँ, और ये सिर्फ FO माइनस FE का स्क्वायर। मतलब दिस इज द ओनली स्टेप दैट यू हैव टू डू कि FO माइनस FE का, चूंकि एंट्री देख रहे हैं कि 5 और यहाँ 3 हो गया, 5 से लेस हो गया, तो ऐसे कंडीशन में FO FE तो सेम निकालेंगे, लेकिन FO FE का जो डिफरेंस होगा उस डिफरेंस में क्या करेंगे, 0.5 माइनस कर देंगे, जैसा कि हमने आपको बताया भी था। सो
देन इट इज 1.5। एक कॉलम यहाँ बढ़ा दें, इसको थोड़ा बड़ा कर दीजिए, मिटा देंगे तो हो ही जाएगा, वैसे ज़रूरत नहीं है। इट इज़ सो सिंपल, मतलब ये कॉलम टोटल हो गया FO माइनस FE डिवाइडेड बाई FE, यहाँ से लेके यहाँ। तो ये अब 2 माइनस 0.5 1.5 सेम इज एयर। अब ये 2.25, दिस इज 2.25 and then 2.25 divided by FE, that is equal to 0.45। ये जो वैल्यू आया 45, 0.45, और तब ऑब्वियस है कि का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0.45 प्लस 0.45 इज इक्वल टू 0.90। राइट, यस। लेकिन यदि इसी का FO माइनस FE जैसे हम कर रहे थे, FO माइनस FE का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई FE, ये तो 2 है, स्क्वायर नहीं, ये 2 है, और ये FO माइनस FE का एंड 2 FO माइनस FE इस कॉलम का 2 था यहाँ, और इसमें भी देख रहे हैं ना, दोनों 0 0 0 एंड 0 2 माइनस 2। तो ऐसे कंडीशन में आपका FO माइनस FE 4 हो जाता, फिर ये भी 4 हो जाता, और FO माइनस FE का होल स्क्वायर 0.8 प्लस 0.8 आ जाता, तो द वैल्यू इज 1.60। तो थोड़ा सा डिफरेंस आया। ध्यान ये रखना है कि कुछ कंडीशन ऐसा भी हो सकता है जिसमें एड्स करेक्शन की वजह से संभव है कि कोई वैल्यू सिग्निफिकेंट हो जाए, जो बिना एड्स करेक्शन के बिना सिग्निफिकेंट नहीं हो, सॉरी, एड्स करेक्शन के बाद सिग्निफिकेंट नहीं हो, लेकिन यदि एड्स करेक्शन नहीं किए हैं तो सिग्निफिकेंट हो जाए, क्योंकि ये फर्क पड़ सकता है। सो फार एज दिस प्रॉब्लम इज कंसर्न, इस प्रॉब्लम में हमारा कोई फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम के आधार पर यदि हम देखेंगे तो the value is not significant in both the conditions, but the earth's correction reduce the value, and at times significance may be influenced by the correction। तो यही हमको कहना है। अब इसमें हम करेक्शन इसलिए नहीं देख रहे हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, क्या होगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट काम हमको यहाँ करना नहीं था। सिर्फ हम आपको ये स्टेप जो हम कैलकुलेट करने में मिस कर रहे थे, वहाँ इसी पर फोकस करना था। तो जब भी इंट्री छोटी होगी, 5 से लेस अमूमन हम लोगों ने देखा, तो ऐसे कंडीशन में एड्स करेक्शन होगा, मतलब FO माइनस FE का जो वैल्यू होगा उसको स्क्वायर करने से पहले क्या करेंगे, उसमें 0.5 माइनस कर देंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस प्रॉब्लम। एड्स करेक्शन अब हम 2x2 कंटीजेंसी टेबल का प्रॉब्लम बनाएंगे, उसमें भी करेंगे। सो थैंक यू फॉर दिस पार्ट।